गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 9, जो टाइप 9 है, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि जो हमारा टाइप 9 है इसका कुछ बिंदुओं पर बल दिए थे, 2 एग्जाम्पल किए थे और कुछ एग्जाम्पल्स आज मैं बताऊंगा। और आज का जो मुख्य सेशन रहेगा ये टाइप 10 रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, तीसरा सवाल है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 6000 रुपए में क्या करता है, बेचता है। देखिए, व्यापारी के पास 2 वस्तु है, प्रत्येक को क्या कर रहा है कि 6000 रुपए में बेच रहा है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं सूत्र बताया हूं कि जब लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो आप x² अपन क्या कर देंगे, 100। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सेम होती है, जो 20% लाभ 20% हानि, तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपन 100, 20 गुणे 20 और अपन क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो अगर माइनस में आता तो हानि प्रतिशत हो जाती, लेकिन क्या होगा, लाभ आया, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 4% का लाभ हो जाएगा। आपको 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा कि ये जो होगा यहाँ पे हानि प्रतिशत होगी। मैं बताया कि जब लाभ और हानि दोनों होगी तो हमेशा क्या होगा, हानि प्रतिशत होगी। तो ये जो 4% आया है आपका हानि प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक सब्जी विक्रेता 2 किस्म की सब्जियों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। ये सब्जी विक्रेता है और 2 किस्म की सब्जियों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली सब्जी को बेचने पर उसको 40% का लाभ होता है और जो दूसरी सब्जी पर उसे बेचता है तो 40% की हानि होती है। ये भी लाभ या हानि प्रतिशत बराबर मैं बताया था आपको, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर मैं बताया था आपको x²/100। इस केस में हमेशा हानि होगी, जब लाभ होगा हानि होगी तो हमेशा हानि होगी। तो यहाँ देखिए 40 × 40 अपन क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 चौका 16% क्या हो गई, लेस परसेंट जो हो गया 16% हो गया, 16% की हानि हो गई इसको, ठीक है। तो आप टाइप 9 जो है समाप्त हुआ और हम बढ़ेंगे अब टाइप 10 की ओर। चलिए, हम लोग आते हैं लाभ हानि के टाइप नंबर 10 में पर। ये टाइप नंबर जो 10 है आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, पहला है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। सोचिए कि एक घोड़ा और एक वाहन चलने वाला 40,000 रुपए में खरीदता है। उसने घोड़ा को 10% के लाभ पर खरीदा और वाहन को 5% के हानि पर बेचा। मतलब कि 10% लाभ कमा के घोड़े को बेच देता है और 5% हानि पर बेचा किसको, वाहन को। और कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। कितना मजा आने वाला है। देखिए ध्यान से जो समझेगा, पहले तो एक आदमी ने एक घोड़े और एक वाहन को, इधर पहला वाहन ए मान लो और दूसरा वाहन क्या मान लो बेटा, बी। क्या मान लो, बी। अब देखिए समझिएगा, ये क्या है, घोड़ा, क्या है, ए वाला घोड़ा, और ये क्या है, वाहन, क्या है, वाहन। इसको कितने रुपए में खरीदा है, 40,000 रुपए में खरीदा। दोनों को पता नहीं है किसको कितना में। तो घोड़े वाले पर हमको कितना होता है, घोड़े वाले पे 10% का लाभ होता है। अब बात समझिएगा, परसेंटेज में 100 होता है, पहले से होता है कि नहीं होता है। जब 10% का लाभ होगा घोड़वा पे, तो घोड़वा को परसेंटेज से जोड़ेंगे तो 100 पहले से और 10% का घोड़े पे लाभ हो रहा है, तो 100 10 कितना हो गया। तो इधर घोड़े वाले पर कितना लिख देंगे, 110%। और वाहन पे देखो 5% की हानि हो रही है। हानि मतलब पहले 100 था और 5% का हानि हो गया तो 95 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 95%। क्या लिखेंगे,
अब देखिए कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, मिश्रण नियम पर बनने वाला प्रश्न है, तो हम लोग मिश्रण का प्रश्न ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए पता चल गया, घोड़ा 10% के लाभ पे बेचा तो 110% हो गया, वाहन 95% के हानि 5% की हानि पर बेचा तो 95% हो गया, 5% घटा दिए 100 में से। इधर देखिए क्या है, 40,000 रुपये है, और चलिए यहां देखिए 110% है और यहाँ 95% है। अब देखिए कह रहा है कि कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 1% का। पहले 100 था तो 1% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 101%। कितना हो जाएगा? अब देखिए 101 में से 95 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 6। कितना बचेगा? अरे 101 में से 95 घटाओ, कितना बचेगा? और 110 में से 101 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9। देखो अब मैं अगर कह दूं कि घोड़ा और इधर क्या है, वाहन, यही है ना जी। देखिए इधर 6 रुपये घोड़ा है और वाहन कितना है? 9। तो इसको अनुपात है, तो देखिए इसको काटिए, 3 दूना 3 तिली का 2 संबंध 3 आया, 2 अनुपात में 3। तो करेंगे क्या कि अनुपाती योग हमेशा हम करते हैं। अनुपाती योग जब अनुपाती योग तो 3 दू 5 आ गया। अब पूछा क्या है? क्या लाभ हुआ? घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा तो घोड़ा कितना है? 2। घोड़ा कितना है? सीपी बराबर घोड़े का क्रय मूल्य बराबर, यहां देखिए घोड़ा 2 है, अनुपाती योग कितना है? तो 2/2 और पूरा टोटल कितना था? तो यहां क्या लिखेंगे? 40,000। काटिए 5/8, ये 8,000 हो गया। 8 दूनी 16,000 रुपये में क्या मिला था इसको? घोड़ा। नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है मिश्रण पर ही। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 11% का लाभ होता है, लाभ जुड़ेगा और हानि घटेगा, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए पहले तो हमारे पास कितनी वस्तु है? 2 वस्तु है। 2 वस्तु है, सॉल्व करेंगे इसको। 2 वस्तु है, एक पहली वस्तु एक दूसरी वस्तु। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहली वस्तु पर कह रहा है कि लाभ जो होता है 8% का होता है। पहले 100 था, बाद में 8% का हुआ तो कितना हो गया? 108%। और दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ हुआ। पहले 100 था तो बाद में क्या हो गया? और इस लेन देन में दोनों का जो हुआ फायदा कितना हुआ? 11% हुआ। कितना हुआ? तो 11% 100 में जोड़ेंगे तो 111। अब देखिए 115 में से 111 घटेगा, कितना बचेगा? और 108 में से 111 घटेगा, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? तो फर्स्ट और सेकेंड अनुपात यही पूछा है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अनुपात, तो एक का 4 दूसरे का 3, तो अनुपात कितना आ गया? 4 संबंध। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। आज आपका जो सेशन रहा टाइप 10 रहा, और टाइप 10 में आप लोग पढ़े मिश्रण नियम पर बनाने वाला नियम पढ़े। और आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको ट्रिक रही, ये सिद्धू इनर क्लासेस की ट्रिक रही, आपको बताया गया SWC के माध्यम से। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इस सेशन के लास्ट तक बने रहने के लिए। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक जरूर करते रहें। पुनः धन्यवाद।